बीजेपी में नए फेरबदल के बाद पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात की है। बीजेपी ने अपने अगले नेतृत्व की तैयारियों का बड़ा इशारा दे दिया है। बिहार सरकार में मंत्री और बांकीपुर से 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक रूप से उन्होंने अपने पद को संभाला। हालांकि अचानक किए गए इस फैसले ने न सिर्फ दिल्ली से पटना तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, साथ ही ये चर्चा भी है कि युवा नितिन नवीन बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में अपनी नई भूमिका कैसे निभाएंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कुर्सी संभालने के बाद तुरंत ही दिल्ली में अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद इतने लंबे समय तक नया स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया। जेपी नड्डा का कार्यकाल करीब 3 साल पहले पूरा हो चुका था, तब से वो एक्सटेंशन पर चल रहे थे। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की एंट्री पार्टी की भविष्य की लीडरशिप प्लानिंग के तौर पर देखी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के युवा बने और पूरे देश के अंदर युवाओं में जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और आने वाले समय में जैन जी और युवा इस देश के भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिलाकर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करने का काम करेंगे। नितिन नवीन जी 45 वर्ष के उम्र में, कम उम्र में ही एक संगठन का लंबा अनुभव इनको प्राप्त है। 23 मई 1980 को जन्मे नितिन नवीन अभी महज 45 साल के हैं और यही युवा उम्र बीजेपी के लिए एक राजनीतिक नैरेटिव भी बन सकती है, जिसे पार्टी युवा देश युवा नेतृत्व के रूप में पेश कर सकती है। बीजेपी के अनुभवी नेता मानते हैं कि उम्र से ज्यादा मायने अनुभव रखता है और नितिन नवीन 5 बार के विधायक होने के साथ साथ हर जिले के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े नेता हैं। नितिन नवीन युवा मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री के नाते पूरे देश में उनकी पहचान थी। संगठनकर्ता के तौर पर आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। हम सबको बहुत खुशी है और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि यहाँ कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पे जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष बना है, इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। बीजेपी की सरप्राइज पॉलिटिक्स का विस्तार हुआ है। इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में कम चर्चित चेहरों को अचानक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जानकार मानते हैं कि नितिन नवीन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो किसी भी बड़े विवाद से दूर रहे हैं। उन पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सीधी भरोसे वाली मुहर मानी जाती है। नितिन नवीन के सामने अब मुख्य काम ये होगा कि वो अलग अलग राज्यों में संगठन और सेवाओं को ताकतवर बनाए, आने वाले चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करें। बड़े नेताओं से सलाह लेने के बाद उनकी अगली प्राथमिकता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ना और राज्य की इकाइयों के साथ मिलकर काम करना होगा। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। असल में बीजेपी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष उस दिन बनाया जब दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक बड़ी रैली की और सियासत के जानकार भी इसे बीजेपी की हेडलाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मान रहे हैं, जिससे नया चेहरा लॉन्च करके विपक्षी रैली की चमक को फीकी कर दिया जाए। उधर बिहार की सियासत के हिसाब से अगर देखा जाए तो कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को कमांड देना उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश है जो अक्सर प्रतिनिधित्व की कमी का शिकायत करता रहता है। बहरहाल यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े चुनाव में वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल बिठाना, संगठन को मजबूत करना, लगातार चुनावी मोर्चों पर डटी बीजेपी का नया पार लगाना, यही होंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के सामने बड़ी अग्नि परीक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।